हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा चैप्टर रहेगा चैप्टर फर्स्ट ज्योग्राफी का संसाधन। इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिसोर्सेज। अब व्हाट आर द रिसोर्सेज? रिसोर्सेज आर दोज थिंग्स विच आर हेल्पफुल टू अस, यानी जो हमारी ज़रूरतें हैं, उन ज़रूरतों को पूरा करने वाली कोई भी वस्तु, चाहे वो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, कोई भी वस्तु हो, वो रिसोर्स कहलाएगा। ठीक है। पर मेन चीज़ यहाँ पर ये है कि वो हमारी ज़रूरतों को पूरा करते हो और वो यूज़फुल हो, उपयोगी होनी बहुत ज़रूरी है वो। अगर वो उपयोगी नहीं है, कुछ भी चीज़ है, अगर वो उपयोगी नहीं है तो वो रिसोर्स में काउंट नहीं होगा। एक वस्तु है, कोई भी वस्तु है, उसका एक मूल्य होता है। वो मूल्य कुछ भी हो सकता है, मतलब किसी भी संसाधन का, जो भी संसाधन होता है उसका एक आर्थिक मूल्य होता है। ठीक है। लेकिन कुछ चीज़ ऐसी भी हैं जिसका आर्थिक मूल्य नहीं होता है। जैसे वैसे वो कौन कौन सी चीज़ें हैं? जैसे आप कहीं घूमने गए हैं पहाड़ों पर, तो आपने पहाड़ देखे, यू फील हैप्पी, आपको अच्छा लगता है। लेकिन उसका कोई आपसे कोई पैसे ले रहा है उसको देखने की? नहीं ना। आप जा रहे हैं, आप पहाड़ों पे ट्रैकिंग कर रहे हैं या एक बहुत सुंदर सा दृश्य देख रहे हैं। ठीक है। तो ये सब क्या है, इस इन संसाधनों का कोई आर्थिक मूल्य नहीं है। और जो संसाधन वो भी है, माउंटेन्स हैं, आपका जो वाटर है, ये सब संसाधन हैं क्योंकि आपकी ज़रूरतें पूरी होती हैं इनसे। लेकिन जो आप एक बहुत सुंदर सी सीनरी देख रहे हैं, उसका कोई पैसे नहीं लेता आपसे, है ना। तो ज़रूरी नहीं है कि हर संसाधन का एक मूल्य हो, एक कुछ उसको पाने के लिए आपको कुछ पे करना पड़े। ठीक है। बिना पेमेंट के भी आप संसाधनों को यूज़ कर सकते हैं। फिर है आपका, आप एक वर्ड देखेंगे यहाँ पे, पेटेंट। पेटेंट में क्या होगा कि आप जो आपने कोई वस्तु बनाई है इस तरह से, आप उसको पेटेंट कराने के बाद उस पर सारा अधिकार आपका होगा। ठीक है। आपने मान लो कोई ऐसी टॉफ़ी बनाई है, मान लो आपकी आपकी जैसे इसमें बुक में लिखा हुआ है कि आपकी दादी के कोई नुस्खे हैं जिसको यूज़ करने से खांसी दूर होती है। ठीक है। और किसी एक मेडिकल कोई कंपनी है, उसने उस नुस्खों को पेटेंट करा लिया। तो पेटेंट करने के बाद उस नुस्खे की दवाई बनाकर वो बेचेगी, तो उसके बाद जितना पैसा आएगा वो उस मेडिकल जो कंपनी है उसके पास जाएगा, जो मेडिकल फर्म है उसके पास जाएगा। यानी पेटेंट कराने के बाद आपके आपके पास उस चीज़ का पूरा अधिकार होता है। आप उसका क्या नाम रखेंगे, पैसा कहाँ आएगा, आपके पास ही आएगा सिर्फ। तो इस तरह से पेटेंट शब्द का प्रयोग बार बार होता है, जहाँ पर इसको हम कह सकते हैं कि उसका आर्थिक मूल्य जो मिलेगा वो आप ही को मिलेगा। ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड। आगे बढ़ने से पहले एक बार हम देख लेते हैं संसाधन के प्रकार कौन कौन से होते हैं। संसाधन बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला है आपका प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक में कौन से आ जाएंगे? जो प्रकृति ने दिए हैं। जैसे क्या? जैसे नदियाँ हैं, पहाड़ हैं, झील हैं, ज़मीन है। ठीक है। पेड़ पौधे हैं, ये सब कहाँ से आए हैं? प्रकृति ने दिए हैं। ये क्या मनुष्य ने बनाए हैं? नहीं ना। फिर दूसरा आपका है मानव निर्मित, जिनको मानव ने बनाया है अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। जैसे क्या एग्जांपल दे सकते हैं आप बोल सकते हैं स्कूल है, ठीक है, हॉस्पिटल्स हैं अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, और जो रोड हैं, ठीक है, पार्क्स हैं, घर हैं आपके, ये सब मानव निर्मित है। और तीसरा है अपने आप में स्वयं मानव। मानव भी एक संसाधन है। आप मान लो आपके पास प्राकृतिक संसाधन है, लेकिन उनको यूज़ किस तरह से करना है? आप देखते हो सूरज निकल रहा है, प्राकृतिक संसाधन है। लेकिन सूरज से जो सोलर एनर्जी है, उससे आपने जो एक प्लांट लगाया है कि आप सोलर एनर्जी को यूज़ कर रहे हैं, वो कौन यूज़ कर रहा है? यानी मैन। यानी जो मैन मेड है, ये मैन मेड है। ठीक है। जो सोलर प्लांट लगाया है ये मैन मेड है, यानी मानव निर्मित है। लेकिन इस मानव निर्मित संसाधन को चलाएगा कौन? मानव स्वयं, ह्यूमन। ठीक है ना। अगर मानव नहीं होगा तो इस संसाधन को यूज़ नहीं कर पाएंगे। ऐसे ही जो और संसाधन है, उन सब को यूज़ करने के लिए जो ब्रेन चाहिए होता है, या आप कह सकते हो कंप्यूटर एक संसाधन है। ठीक है। इस कंप्यूटर को बनाया किसने? स्वयं मानव ने तो बनाया। ठीक है। तो मानव स्वयं में भी एक संसाधन है। कि प्राकृतिक संसाधन को भी आगे और बांटा गया है, जिसको 2 पार्ट में बांटा गया है, नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। ठीक है। नवीकरणीय संसाधन कौन से कहलाएंगे? नवीकरणीय संसाधन वो होंगे जिनको हम बार बार यूज़ कर सकते हैं।
जिसको हम एक बार नहीं बार बार यूज़ कर सकते हैं। जैसे जल, पानी है, आप नदी में बह रहा है, आप उसे बार बार यूज़ कर सकते हैं। मिट्टी है, मिट्टी में ये थोड़ा ना कि आपने एक बार खेती कर दिया आप नेक्स्ट टाइम फिर खेती नहीं कर पाएंगे। वन है, आप बार बार उगा सकते हो अगर ज़मीन है आपके पास तो। यानी इन संसाधनों को हम बार बार यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आपका अनवीकरणीय अनवीकरणीय किस कौन से होते हैं? नॉन रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल कौन से होते हैं? नॉन नॉन जिसको हम नहीं कर सकते रिन्यू। ठीक है, वो हमारे होते हैं अनवीकरणीय संसाधन। जैसे आप देखते हो कोयला है, पेट्रोल है, ये सब क्या है? दे आर लिमिटेड, दे आर लिमिटेड। इनको बनने में पेट्रोल, कोयला या प्राकृतिक गैस जो होती है, प्राकृतिक गैस बेसिकली पेट्रोल से ही बनती है। जहाँ जहाँ पेट्रोल होता है वहाँ पे जो गैस भरी होती है, जो आसपास गैस होती है, वही नेचुरल गैस होती है। तो इनको बनने में टाइम लगता है। दे नीड एटलीस्ट 1000 ईयर्स टू फॉर्म दिस। इनको 1000 साल लगेंगे कम से कम बनने में। तो ये जो संसाधन है वो बहुत लिमिटेड है और रिन्यू इतनी जल्दी नहीं हो पाएंगे। क्या आपकी एज 1000 साल है? यानी अगर आपने एक टाइम में अपनी लाइफ में यूज़ कर ली संसाधन ये वाला, पेट्रोल इतना आपने यूज़ कर लिया, दोबारा आपके लाइफ में तो एटलीस्ट नहीं बन पाएगा, चाहे वो आगे जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो यूज़ कर पाएँ उसको। कौन से हो गए? नवीकरणीय, रिन्यूएबल, रिन्यूएबल यानी नवीकरणीय, और दूसरा है आपका नॉन रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल यानी अनवीकरणीय संसाधन। ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका मानव निर्मित संसाधन। मानव निर्मित आप बहुत इजीली समझ सकते हैं कि आपके आसपास जो चीज़ें हैं जो मनुष्य ने बनाई है, जैसे पुल है, सड़क है, मशीन है, या फिर जो ट्रांसपोर्ट के जितनी भी चीज़ें हैं, ये सब क्या है? ऑल दीज थिंग्स आर ह्यूमन मेड थिंग्स। अब है नेक्स्ट आपका मानव संसाधन। अब देखो, मानव बताया है मैंने आपको कि मानव के अंदर बुद्धि होती है, उसमें ज्ञान होता है, वो चीज़ों को समझ सकता है, सीखता है, उसके अंदर ज्ञान है, उसमें नॉलेज है, उसमें कौशल है, उसमें स्किल्स होती हैं। तो अपनी स्किल्स से वो नई नई चीज़ डेवलप करता है। ठीक है। और जो चीज़ डेवलप है उनको और मॉडिफाई करता है, उनको और अपडेट करता है। तो मानव सबसे अच्छा रोल प्ले करता है सब संसाधनों के अंदर। संसाधनों को किस तरह से यूज़ करना ही ये मानव की मस्तिष्क की ही उपज है। ठीक है। फिर नेक्स्ट आप देखेंगे कि संसाधन संरक्षण। संसाधन संरक्षण, संरक्षण एक शब्द है, इसका मतलब होता है कंजर्वेशन। कंजर्वेशन यानी जो आपके रिसोर्सेज हैं उसको किस तरह से कंजर्व किया जाए, उनको किस तरह बचाया जाए। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट बार बार आता है जिसका नाम है, जिसको हम बोलते हैं सतत पोषणीय विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्या नाम है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यानी डेवलपमेंट आप जानते हैं कि विकास, एक देश के विकास के लिए आप जानते हो बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं, फैक्ट्रीज लगानी पड़ती हैं, पेड़ भी काटने पड़ते हैं, बहुत सारी गाँवों को हटाकर वहाँ पे प्लांट्स को काटना पड़ता है। तो ये सब क्या है? अब विकास के लिए हम सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो विकास ऐसा ना हो कि उससे हमारा पर्यावरण नष्ट हो। विकास इस तरह से किया जाए कि उससे हमारी आवश्यकताएं तो पूरी हों, हमारी आवश्यकताएं पूरी होती रहे, विकास हमारा होता रहे, लेकिन जो संसाधन हैं वो हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए बचे रहें। ठीक है ना? समझ रहे हैं आप? संसाधनों का इस तरह से यूज़ किया जाए विकास करने के लिए। आप यहाँ पे देखिए, सतत पोषणीय विकास में संसाधनों का इस तरह से प्रयोग किया जाए कि वो हम भी यूज़ कर पाए और हमारी आने वाली जो पीढ़ियाँ होंगी, जो हमारे बच्चे होंगे, वो उनके लिए भी संसाधन बचे रहें। ऐसा ना हो कि हमने सारा कोयला ज़मीन में से अपने आप यहाँ पे इस टाइम ही निकाल लिया और जो आने वाली पीढ़ी है उनके लिए कोयला बचा ही नहीं। आने वाली पीढ़ियों को तो चाहिए कोयला, हमने सारा पेट्रोल निकाल लिया अभी ज़मीन में से, आने वाली पीढ़ियां हैं हमारी, उनके लिए पेट्रोल बचा ही नहीं, वो पानी से चलाएंगे क्या अपनी गाड़ियां? है ना? तो विकास, हम जो विकास कर रहे हैं उसमें हम संसाधनों को इस तरह यूज़ करें, चाहे वो पानी है, चाहे वो पेट्रोल है, चाहे कोयला है, या कुछ भी ऐसा संसाधन है जो रिन्यूएबल नहीं है, उसको इस तरह से यूज़ करें कि वो हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए बचा रहे और हमारी आवश्यकताएं पूरी होती रहें। तो इसको हम बोलेंगे संसाधन संरक्षण यानी रिसोर्सेज कंजर्वेशन। हम जब जिस परितंत्र में रहते हैं, जिस इकोसिस्टम में रहते हैं, हमारे क्या कर्तव्य बनेंगे वहाँ पर? कर्तव्य हमारे यहाँ पर ये होंगे कि हम
सभी जो नवीकरणीय संसाधन हैं हमारे, जो रिन्यू हो सकते हैं, जैसे क्या है हमारा सूरज की रोशनी है, जल है, वन है, ठीक है, इन सब का उपयोग बहुत सही तरीके से करें, उनको एक्सेस यूज़ ना करें। सेकंड है आपका कि जो सेकेंड है आपका पृथ्वी के जीवन की विविधता संरक्षित की जाए। विविधता क्या है? ये विविधता से मतलब है डाइवर्सिटी। आप देखते हैं कि एक कोई प्लांट है, कोई फूल है, उस फूल के आप देखेंगे कि इतने तरह के फूल होते हैं। फूल है तो फूल ही, लेकिन फूल में भी इतने वैरायटी के, इतने कलर के फूल होते हैं, ठीक है। एनिमल्स में देख लीजिए आप, एनिमल्स में छोटे छोटे बर्ड से लेके इंसेक्ट से लेके इतनी सारी चीज़ें होती हैं। यानी ये सब क्या है? ये सब बायोडाइवर्सिटी है, यानी जैव विविधता है। इन्हें बोलते हैं जैव विविधता, डाइवर्सिटी, ठीक है ना। डाइवर्सिटी में क्या होता है? बहुत सारे जो जीव जंतु हैं पृथ्वी पर, उन सबको संरक्षित किया जाए, उन सबको कंजर्व किया जाए। फिर थर्ड है आपका पॉइंट, प्राकृतिक पर्यावरण तंत्र की हानि को कम से कम किया जाए। कि जो प्राकृतिक पर्यावरण है पृथ्वी के ऊपर, उस सिस्टम को कम से कम हर्ट किया जाए, कम से कम डिस्टर्ब किया जाए। हम विकास जब करें तो ये देखेंगे जो प्राकृतिक पर्यावरण है, जो पर्यावरण है हमारा, उसको कम से कम डिस्टर्ब किया जाए। आई होप आपको ये चैप्टर क्लियर हो गया होगा। आपके जो भी डाउट्स हैं आप क्लास में मैम से पूछ सकते हैं। थैंक यू क्लास।